हेलो एवरीवन, हाउ टू रेज ए कैट सीरीज में आपका स्वागत है। ये हमारी एक नई सीरीज है जिसमें हम हर टाइप के एस्पेक्ट में बात करने वाले हैं कि आपको एक कैट को बड़ी कैसे करना है, उसके किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है। छोटी जब आप किटन लेके आते हो वहाँ से लेके जब वो बड़ा हो जाता है, किस किस टाइप की डिजीजेज उसको हो सकती है, हम हर एस्पेक्ट में बात करेंगे। तो आप ये सीरीज जो भी न्यू एपिसोड आए तो अपने नॉलेज के लिए जरूर देखना। आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जब एक छोटा बच्चा घर पे आता है, छोटा बिल्ली का बच्चा घर पे आता है, तो उस स्टेज से लेके जब उसके बड़े होने तक किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जब आपके घर में एक छोटा बच्चा आता है, अगर वो उसकी माँ उसको फीड कर रही है तो 2 मंथ तक 1.5 या 2 मंथ तक उसको अपनी मदर की फीडिंग पे ही रहने देना है, उसको अलग नहीं करना है। अगर उसकी माँ नहीं है तो उस एस्पेक्ट के बारे में हम अलग से बात करेंगे, बट अगर उसकी मदर है तो मदर फीडिंग पे रहने देना जरूरी है, बिकॉज उसको सारी न्यूट्रिशंस नीड पूरी हो सके। इनिशियली जो उसका इम्यून सिस्टम डेवलप होता है वो मदर के दूध से ही होता है, तो सारा का सारा होलसोल उस पर ही डिपेंड करता है। जब उसकी माँ उसको छोड़ दे उसके बाद आप नॉर्मल फीडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर उसकी मदर है वो उसको फीड कर रही है तो आप 2 महीने तक माँ और बेटे को अच्छे से कंफर्ट फील कराओ। माँ को आप अच्छा खाना दो, बॉइल्ड चिकन हो गया, पैकेट फूड हो गया, जो भी आप दे सकते हो बेस्ट अपना वो दो। और जो किटन जो बच्चा उसके साथ में है उसको नॉर्मली ये वाला सब फूड देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी मदर फीडिंग ही उसके लिए मोर देन इनफ है। अगर उसकी माँ उस बच्चे को छोड़ देती है 2 महीने के बाद में, उसको क्या खिलाना है। जब उसकी माँ उसको छोड़ देती है तब वो उतना एबल हो जाता है कि वो आपका नॉर्मल जो पैकेट फूड है या होम कुक्ड फूड है वो इजीली खा सकता है। तो आप उसको हल्का बॉइल्ड चिकन दे सकते हो, बॉइल्ड फिश दे सकते हो। इनिशियली आपको क्वांटिटी काफी कम रखनी है, या पैकेट फूड भी अगर दे रहे हो, वेट पैकेट फूड दे रहे हो तो उसकी क्वांटिटी काफी कम रखनी है, क्योंकि ऑब्वियसली वो बच्चा है तो उसको ग्रोइंग स्टेज है, वो आपसे ज्यादा डिमांड करेगा। लेकिन आपको क्वांटिटी कम रखनी है ताकि वो अच्छे से ग्रो हो पाए, ताकि डाइजेस्ट अच्छे से कर पाए, क्योंकि कैट्स में डाइजेस्टिव सिस्टम वाला बहुत ही मेजर कंसर्न होता है। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना ज्यादा वीक होता है कि अगर वो कुछ भी अड़ंग पड़ंग खा लेते हैं तो उसके बाद में उनमें इश्यू हो सकता है। आपको लिमिटेड क्वांटिटी देनी है जब तक वो अच्छे से डाइजेस्ट करने लग जाए, जब तक वो अच्छे से खाने पीने लग जाए। ठीक है, मिल्क आप दे सकते हो बहुत ही इमरजेंसी के केस में। अगर आप नहीं कर सकते हो, मिल्क में भी 2 ऑप्शन है। अगर आप काऊ मिल्क दे रहे हो तो 50% मिल्क होना चाहिए और 50% वाटर होना चाहिए। अगर आप KMR दे रहे हो, KMR इज किटन मिल्क रिप्लेसमेंट, छोटे बच्चे को, तो उसमें आप जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं उसके हिसाब से फीड करो। अगर 2 मंथ के बाद में आप फूड दे रहे हो तो वो लिमिटेड क्वांटिटी में होना चाहिए। ये बात होगी छोटे बच्चे की। अगर उसकी एज 3 मंथ या 4 मंथ होता है तो उसके बाद आप नॉर्मल उसको फीडिंग पे रख सकते हो। जो भी आपका होम कुक्ड फूड होता है, जो भी पैकेट फूड होता है, जो भी ड्राई या वेट जो भी होता है, आप उस पर नॉर्मली रख सकते हो, क्योंकि उसके बाद उसका इम्यून सिस्टम, उसके बाद उसका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना डेवलप हो जाता है कि जो भी आप उसको देते हो वो इजीली खा सकता है। अब बात करते हैं उसमें वैक्सीन कौन सी लगनी है। तो वैक्सीन नॉर्मल एक डिटेल वीडियो हमने उसके लिए बनाया है। तो वैक्सीन के लिए सबसे पहले जो बच्चे में वैक्सीन लगती है 2 मंथ्स एंड अबव में, वो होती है ट्राइकेट, उसके बाद लगता है रेबीज। इनिशियल ईयर में ट्राइकेट प्लस उसका बूस्टर लगता है, रेबीज प्लस उसका बूस्टर लगता है, फिर हर साल वैक्सीनेशन रिपीट होती रहती है। ये होगी वैक्सीन की बात। उसके बाद उसका डीवॉर्मिंग आपको टाइम टू टाइम करते रहना होता है। जब बच्चे की उम्र 2 मंथ से नीचे होती है तो आपको डीवॉर्म करना इतना कंपल्सरी नहीं होता है। अगर उसकी माँ ने छोड़ दिया है तो डीवॉर्मिंग करना होता है, क्योंकि वो आपके फूड पे जिंदा है। जब तक वो अपनी माँ के फूड पे है तब तक कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके फूड पे जिंदा है तो हर 15 डेज से आपको 3 मंथ तक उसको, हर 15 डेज के ड्यूरेशन में आपको उसको डीवॉर्म करना होता है। अगर उसकी एज 3 मंथ्स अबव हो जाती है तो उसको आपको मंथ में 1 बार डीवॉर्म करना होता है। छोटे बच्चों में ओरल टाइप का डीवॉर्म होता है। उसके बाद अगर 6 मंथ एंड अबव में आपको 2 महीने में 1 बार करना होता है, उसमें भी ओरल चलेगा। जब उसकी एज 1 ईयर एंड अबव हो जाती है, जो वो अडल्ट मेल कैट हो जाता है, उसके बाद हर 2 से 3 महीने में आपको टेबलेट टाइप की होती है, उससे आपको डीवॉर्म करना होता है। कितनी देनी है उसकी क्वांटिटी, जब छोटा बच्चा होता है तो वेट का 1 ml देना होता है। जैसे 1 kg वेट है तो आपको 1 ml देना है, 2 kg 2 ml। अगर कैट बड़ी हो जाती है तो 1 टैबलेट इज इक्वल टू 4 kg। तो 4 kg की अगर एक कैट है आपकी, उसका वेट 4 kg है तो उसको 1 टैबलेट देनी होती है। ये होगी डीवॉर्म की बात। अब आपको एक किटन को, एक कैट को इनिशियली जब आप लेके आते हो, उसको कंफर्ट फील कराने के लिए उसका लिटर बॉक्स का अरेंजमेंट करना होता है, ताकि उसको बाहर ना जाना पड़े। अगर आपके पास बाहर गार्डन है जहाँ पे इजीली वो जा सकता है
तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली घरों में सैंड वगैरह होती है, बट वो रिकमेंडेड नहीं होती है, उससे यूटीआई रिलेटेड इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो आपको घर में एक साफ सुथरा लिटर बॉक्स रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसमें लिटर सैंड आप यूज़ कर सकते हो, टोफू यूज़ कर सकते हो, पाइन यूज़ कर सकते हो और बेंटोनाइट यूज़ कर सकते हो, जो आपकी कैट को कंफर्ट हो, जो आपको पसंद हो। अगर वो इनिशियली बाहर सूसू कर रही है, लिटर बॉक्स में वैसे कैट बहुत इजीली लिटर बॉक्स के लिए ट्रेन हो जाते हैं, लेकिन बाहर सूसू कर रही है, जहाँ पे उसने सूसू की है उसके एक कपड़ा लगा के आपको लिटर बॉक्स के साइड में रख देना है या लिटर बॉक्स के अंदर रख देना है, ताकि उसको पता लग जाए कि ये जगह उसका ये सब करने के लिए। जब वो कैट अडल्ट हो जाती है तो आपको नॉर्मली उसको होम कुक्ड फूड, पैकेट फूड जो भी आपको देना है आप दे सकते हो। तो इनिशियल लेवल में कैट्स के रेज करने के लिए बहुत सारी सर्टन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जो मैंने आपको बताई है। अगर आपकी कैट वीक में एक बार वॉमिट करती है कुछ भी खा के, ड्राई फूड, वेट फूड, तो दैट्स नॉर्मल, दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल। अगर वीक में ज़्यादा बार वॉमिट करती है, 2, 4, 5, 6 टाइम करती है, तो वो थोड़ा अलार्मिंग हो सकता है। उस केस में आप वेट से कंसल्ट कर सकते हो। तो हमने वैक्सीन की बात कर ली, हमने फूड की बात कर ली, हमने डीवॉर्मिंग की बात कर ली, हमने लिटर से रिलेटेड इश्यूज की बात कर ली। उसके बाद एंड पे आता है आपकी कैट को किसी भी टाइप का कुछ भी कंसर्न हो जो आपको अलार्मिंग लग सकता है, तो आप वेट से कंसल्ट करें, क्योंकि इनिशियल डेज में कैट्स को काफ़ी सारी बीमारी पकड़ सकती है। एक बार अडल्ट होने के बाद वो सब कुछ सैचुरेशन आ जाता है, बट नई कैट्स में काफ़ी सारे इश्यूज हो सकता है। तो अगर आपके पास कोई कैट है, कोई किटन है जिसको उसकी माँ ने छोड़ दिया है, या फिर उसकी माँ ने छोड़ दिया है, या फिर उसकी माँ की डेथ हो गई, या जो भी कोई भी सर्कमस्टांसेस में, तो उसको आप ऐसे बड़ा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।